हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो फिर जीएसटी में तुमको 15 मार्क का सम आएगा, कभी कभी 10 मार्क का भी आएगा। टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, मतलब किस पे टैक्स लगेगा, किस पे टैक्स नहीं लगेगा, राइट। तो ऐसा ना एग्जाम में आपको स्टेटमेंट दे रहेगी, जैसे कि 9 स्टेटमेंट दिए, राइट, है ना। तो 9 स्टेटमेंट, तो सॉल्यूशन में क्या करने का मालूम है क्या? सॉल्यूशन में पूरे 9 के 9 स्टेटमेंट उतार देने का। पूरे 9 के 9 स्टेटमेंट क्या किया मैंने? उतार दिया है। फिर इसको रीड करने का और समझने का। अगर टैक्सेबल रहेगा तो अमाउंट लिखेंगे, और टैक्सेबल नहीं रहेगा तो उसको डैश मार देंगे। क्या मार देंगे? टैक्सेबल मतलब इसको हिसाब देना पड़ेगा, नॉन टैक्सेबल मतलब माफ है, इस पर टैक्स नहीं लगता है। तो फिर सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो अभी जैसे कि ये सॉल्यूशन दिया है इधर, तो मैंने क्वेश्चन इधर से रीड करता हूँ। अभी तुमको समझा दो कि क्यों लिखा है और क्यों नहीं लिखा है, ओके। और 15 मार्क का कैसे मिलेगा? तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, और बिल्डिंग वॉज लेट आउट। बिल्डिंग दिया था, लेट आउट मतलब भाड़े पे दिया था। ट्राई श्योर कोचिंग क्लासेस, किसको दिया था? कोचिंग का। तो कोचिंग क्लासेस वो इंस्टीट्यूशन जो पैसा कमाता है, तो पैसा कमाने वाले को टैक्स लगेगा ना, इसलिए 4 लाख लिखा है, सिंपल। अगर स्कूल के लिए दिया रहता ना तो एग्जाम्प्ट रहता, तो फिर डैश मारते। क्या मारते? कोचिंग क्लासेस आया टैक्सेबल, वोकेशनल कोर्स आया टैक्सेबल, सिंपल। नेक्स्ट बोला है अलाउड टू यूज स्पेस ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का जगह इस्तेमाल किया। वेंडिंग मशीन, कौन सी मशीन बोला है? एटीएम मशीन बोल सकते हैं, कोई भी मशीन डालते नहीं क्या, कॉइन डाले तो थम्स अप आ रहा है, कोई भी मशीन। ये टैक्सेबल था क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है? कमर्शियल। तो लिखने का ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख के डायरेक्ट ये डालने का, ओके। नेक्स्ट बोला है बिल्डिंग वॉज लेट आउट, भाड़े पे दिया। कॉर्पोरेट ऑफिस, कौन सा? ऑब्वियसली कॉर्पोरेट ऑफिस तो टैक्सेबल होगा ना यार, तो टैक्सेबल बोले तो अमाउंट डाल दिया मैंने, राइट। फिर उसके बाद क्या बोला है? हाउस आर लेट आउट टू इंडिविजुअल्स, किसको दिया? इंडिविजुअल फॉर रेसिडेंशियल पर्पज, रहने के लिए दिया। क्या दिया? तो उस पर टैक्स नहीं है, एग्जाम्प्ट। क्या लिखेंगे? एग्जाम्प्ट, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो कमर्शियल है तो टैक्सेबल, और रेसिडेंशियल है तो माफ। उसके बाद बोला है वेकेंट लैंड, खाली ज़मीन इस्तेमाल हुआ, यूज़ फॉर एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, गाय भैंस बकरी मुर्गी, है ना, तो फिर इस पर टैक्स नहीं लगता है। अगर एनिमल हस्बेंड्री में इधर लिखा रहेगा हॉर्स, क्या लिखा रहेगा? हॉर्स का तबेला, हॉर्स रेडिंग, स्टर्ड फॉर्म, तो टैक्सेबल रहेगा। एनिमल हस्बेंड्री है तो माफ, सिंपल। फिर बोला बिल्डिंग ये दिया, विद्या प्रसारक स्कूल, स्कूल आया तो एग्जाम्प्ट है, कॉलेज आया तो भी एग्जाम्प्ट है। अगर ये है ना इंस्टीट्यूट तो टैक्सेबल है, इंस्टीट्यूट आए तो टैक्सेबल। अ हॉल वॉज लेटर फॉर रिलीजियस पर्पज, किसके लिए दिया? मतलब इधर क्या कंडीशन दिया है? मतलब रिलीजियस पर्पज के लिए दिया था 6 लाख, जिसमें 3 लाख उन लोगों ने क्या किया? भाड़ा निकाला है। क्या निकाला है? भाड़ा। तो 3 लाख पे टैक्स आएगा, बाकी पे नहीं आएगा, 3 लाख पे आएगा। अगर सिर्फ रिलीजियस पर्पज रहता तो आता ही नहीं था टैक्स, पर 3 लाख पे भाड़ा कमाया ना, तो टैक्सेबल हुआ। फिर बोला बिल्डिंग दिया आरबीआई को, किसको दिया? आरबीआई को। तुम भाड़े पे देखो तो रेंट कमाएंगे ना, तो टैक्सेबल है ना भाई। फिर एग्जीबिशन के लिए कराया, ठीक है, वेलकम पिक्चर मजनू भाई, पेंटिंग में से एग्जीबिशन होता है ना, तो भी बिजनेस एक्टिविटी कमर्शियल है, तो भी टैक्सेबल है ना। तो फिर इधर क्या हो गया ऐश्वर्या, ये सबको ऐड कर देंगे आप। तो ऐड करके कितना टोटल है? 44 लाख। ऐड करके कितना है? और टैक्स कितना दिया है? 18%। जीएसटी दिया, क्या दिया? इसका आप हाफ करेंगे। क्या करेंगे? हाफ बोलेगा तो 18 का अपना 9, तो जीएसटी को कैसे लिखेंगे? CGST SGST। तो 44 लाख पे 9%, 44 लाख पे 9%, हाँ भाई, हाफ करने का। तो हाफ करके ये और ये अमाउंट है, तो दोनों का ऐड करके टैक्स का अमाउंट आएगा ना यार। 15 मार्क जेब में, 10 मार्क जेब में। ये एक क्वेश्चन है, राइट। अब दूसरा कंडीशन कराता हूँ। अभी वाले में क्या दिया ना, रूम दिया है, नहीं क्या, हम लोग कोई रूम लेते रेंट पे लेते, पर डे के हिसाब से रहते ना, कहीं घूमने गए, फेस्टिवल या कोई मंदिर गए, तो रूम रहते हैं ना हम लोग रेंट पे। तो इधर क्या बोला? डीलक्स होटल रूम लिया, टैरिफ बोला 1200 पर रूम पर डे, मतलब एक दिन का भाड़ा कितना है? 1200। तो ये 1000 से ज़्यादा की कम है? ज़्यादा है। 1000 से ज़्यादा तो टैक्सेबल है। अगर रूम का रेंट 1000 से कम रहेगा तो माफ़ है, 1000 से कम है तो माफ। अभी नेक्स्ट दिया है नॉर्मल रूम लेट आउट डिक्लेयर टैरिफ, भाड़ा कितना? 900 पर डे। क्या बोला है? और 700 पर डे, 900 700, भाड़ा 1000 से ज़्यादा नहीं, 1000 से कम है, तो वो एग्जाम्प्ट है ना यार। वही होटल क्या ज़्यादा चार्ज करता, तो वो टैक्सेबल सर्विस है। जो 500-600 पर डे या पर बेड का रहता है वो माफ़ रहता है ना। 1000 के ऊपर भाड़ा उसको टैक्स देना पड़ता है। अब बिल्डिंग लोकेटेड जम्मू एंड कश्मीर वॉज लेटेड फॉर ऑफिस पर्पज, जम्मू कश्मीर ऑफिस पर्पज टैक्सेबल है। क्या है वो? टैक्सेबल, ऑफिस के लिए आ गया ना। अगर रेजिडेंशियल आता तो माफ़। वेकेंट मतलब खाली ज़मीन। हॉर्टिकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर तो खेती बाड़ी होता है ना, हॉर्टिकल्चर क्या रहेगा? फ्रूट्स का कल्टीवेशन, किसका? फ्लोरिकल्चर फ्लावर्स का, किसका रहेगा? सेरिकल्चर सिल्क वॉर्म, रेशम, रेशम का बोलते हैं ना, तो ये सब ये क्या माफ़ है? हॉर्टिकल्चर है सब क्या है? माफ़ है। और पेसिकल्चर है तो फिशिंग होता है, क्या होता है? वो भी माफ़ है। मतलब जो नेचर बेस्ड एक्टिविटी माफ़ है, सिंपल। पर अगर मान लो हॉर्टिकल्चर दिया है, अगर मान लो मैंगो दिया तो माफ़ है, मैंगो जैम बना रहे तो टैक्सेबल है। पोटैटो दिया तो माफ़ है, पोटैटो चिप बना रहे तो टैक्सेबल है।
ग्रेप्स दिया तो माफ है, ग्रेप से वाइन बना रहे तो टैक्सेबल, सेकेंडरी एक्टिविटी पे टैक्सेबल, प्राइमरी पे टैक्सेबल नहीं। अभी बिल्डिंग दिया प्राइवेट हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल माफ रहेगा ना, तो प्राइवेट हॉस्पिटल क्या रहेगा टैक्सेबल। तो जो माफ है उसको डैश मारा, टैक्सेबल है लिखा, तो कितने अमाउंट है 1 2 3, तीनों को क्या करेंगे टोटल लेंगे, कितना परसेंट बोला है 18 बोले तो अपन क्या करेंगे 9, तो इस पर 9%, इस पर 9% ऐड करके इतना आ गया ना टैक्स। तो सब मिक्स आने वाला, कुछ भी एक सेंटेंस आएगा राइट, तो अपन को समझ नहीं आया। अभी इधर एक क्वेश्चन दिया था ऐसा, उन्होंने यहाँ लिखा है, तो अपने को इधर बोला है कि आइडेंटिफाई करो, पहचान करो कि वो टैक्सेबल है कि एग्जाम्प्ट है, टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अभी इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो एक रीड करना पड़ेगा। पार्थ पढ़ो क्या है, रेंट आया, कहाँ से आया फैक्ट्री बिल्डिंग। थोड़ा जोर से, फैक्ट्री बिल्डिंग बोले तो ऑब्वियसली टैक्सेबल है ना, हाँ। कमर्शियल है तो भी टैक्सेबल है, अगर रेसिडेंशियल है तो माफ। माफ। नेक्स्ट कहाँ से है मशीनरी, मशीनरी। वो भी टैक्सेबल होता है। रेसिडेंशियल आ गया, क्या आ गया, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो नॉन टैक्सेबल में आएगा ना यार। इसके बाद बोला है फर्नीचर दिया है, तो रेसिडेंशियल देखिए एग्जाम मत करना, फर्नीचर भाड़ा फर्नीचर का है, किसका है तो टैक्सेबल है, भाड़ा किसका है तो टैक्सेबल है, भाड़ा मशीन का है तो टैक्सेबल है ना। ओपन प्लॉट खाली जमीन दिया सर्कस को, ऑब्वियसली टैक्सेबल रहेगा ना। फिर बोला एग्रीकल्चर प्लॉट, क्या बोला है एग्रीकल्चर तो खेती बाड़ी माफ होता है ना, एग्जाम्प्ट। होटल का रूम कितना दिया है 1200, 1000 से ज़्यादा कि कम, ज़्यादा है। तो ये क्या होगा टैक्सेबल, 1000 से कम रहता तो माफ। माफ होता हॉस्टल दिया वर्किंग वुमेन, तो हॉस्टल टैक्सेबल होता है, क्या होता है, पर स्कूल आया तो एग्जाम्प्ट होता है, स्कूल आएगा तो है। नॉन टैक्सेबल। ATM मशीन ने डाला, भाड़ा आ रहा है टैक्सेबल है ना। रिलीजियस पर्पस के लिए बोला और 750 रुपये भाड़ा, तो कम है ना यार, हाँ, एग्जाम। एग्जाम्प्ट है। ओपन प्लॉट फॉर एनिमल हस्बेंड्री माफ, अगर हॉर्स आया हॉर्स रेयरिंग तो टैक्सेबल, टैक्सेबल रहेगा। क्योंकि शादी के लिए घोड़ा इस्तेमाल होता है ना भाई, राइट। बाकी क्या है रेम्यूनरेशन मतलब पैसा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये सैलरी का हिस्सा, तो ये नहीं लिखा जाता है इसमें। और पेंशन ये भी इसमें नहीं आता है, GST में नहीं आता, वो सैलरी में आता है, सैलरी बोलते हो डायरेक्ट टैक्स में आता है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। इसका टोटल निकालने का था, क्या निकालने का था वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू ऑफ, इसका टोटल लेके छोड़ देंगे। अगर टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल बोला तो ऐसा कॉलम बनाएंगे, और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस बोला तो टोटल लेके आधा कर डाल लेंगे, है ना। तो तुम लोगों को मैंने 15 मार्क करा दिया, 15 मार्क ऐसे सब मिक्स आएगा, तो ऐसे मैंने 7-8 सब वीडियो बना दिए, ये तुम्हारा 8वां 9वां लेक्चर रहेगा, ठीक है। तो सब देख लेंगे, तुम्हारा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।